नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। तो आइए आज हम एडीओ के प्रैक्टिस सेट 17 को देखने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया। तो जगत नारायण लाल को जो है ये बांकीपुर जेल में भेजा गया था। और ये कब भेजा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 13 सितंबर 1942 को इन्हें बांकीपुर जेल में भेजा गया था। और आपको याद होगा हजारीबाग जेल में किन्हें भेजा गया था? तो हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, बांकीपुर जेल। दूसरा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इनमें से किस कार्य हेतु ऋण प्रदान करने का प्रावधान है? तो इसमें ऋण प्रदान करने का जो प्रावधान है वो आपका गैर कृषि कार्यों के लिए है ना। तो दूसरे का आंसर बी है। और इसमें जो ऋण प्रदान किया जाता है वो कितना किया जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। तो 2 का आंसर बी हो गया। 3 नंबर, लोकपाल का विचार सबसे पहले इनमें से किनके द्वारा सुझाया गया था? तो लोकपाल का जो विचार है वो सुझाया गया था मोतीलाल, चिमनलाल, शीतलवाड़ के द्वारा। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर, 3 का आंसर हो जाएगा। 4 नंबर, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की कार्यवाही को किस प्रकार का माना जाता है? तो इसे किस प्रकार की कार्यवाही माना जाता है? तो इसे जो आपका माना जाता है वो है आपका अर्ध न्यायिक कार्यवाही माना जाता है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 का सी। 5 नंबर क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा है। और कैसी महासागरीय धारा है? तो ये एक गर्म महासागरीय जलधारा है। तो याद रखिएगा 5 का बी है, महासागरीय धारा, गर्म महासागरीय धारा। 6 नंबर क्वेश्चन, पाक जलद मरुमध्य मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो इस तरह से 6 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर, 6 का ए हो जाएगा। 7 नंबर, भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? तो भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम जो मनाया गया था ये मनाया गया था आपका कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, यानी 7 का डी। और इसकी घोषणा जो किया गया था 1929 में, 1929 यानी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इसकी घोषणा की गई थी कि आने वाले 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे? पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। और 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो 7 का आंसर क्या हो गया दोस्तों? डी हो गया। 8 नंबर, भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो है 8.58% है। वहीं पर अगर बात किया जाए भारत की जनसंख्या, तो भारत की वर्तमान में जो जनसंख्या हो गई है वो लगभग हो गई है 146 करोड़, लगभग 146 करोड़। यानी संपूर्ण विश्व का 17.78% जनसंख्या जो है वो कहाँ निवास करती है दोस्तों? तो वो आपके भारत में निवास करती है। ठीक है, भारत में निवास करती है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है दोस्तों? खादर कहा जाता है ना, खादर कहा जाता है। तो पूछ रहा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है वो पटना और गया के क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस तरह से हमारे 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाला वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो बिहार में 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है, और दूसरा जो पाया जाता है वो शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। तो आर्द्र पर्णपाती वन जो होता है ये कैसा होता है? ये आपका होता है
ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा घना वाला क्षेत्र होता है, तो वो इसका जो आंसर हो जाएगा 10 का, ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, है ना, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। यानी पश्चिमी चंपारण हो गया आपका सहरसा हो जाता है, सहरसा हो जाएगा, आपका पूर्णिया हो जाएगा, है ना, आपका पूर्णिया हो जाता है, आपका क्या हो जाएगा, अररिया हो जाता है, अररिया हो जाएगा, और फिर आपका किशनगंज हो जाता है ना, किशनगंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो बने पाई जाती हैं वो कैसी बनी पाई जाती हैं, आपकी आर्द्र पर्णपाती बने पाई जाती हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करने शुष्क पर्णपाती वन की, तो शुष्क पर्णपाती जो कि कम घने होते हैं, है ना, आर्द्र पर्णपाती वन ज़्यादा घने होते हैं, शुष्क पर्णपाती वन कम घने होते हैं। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, बिहार के किस ज़िले में, तो ये आपके कैमूर के साइड पाए जाते हैं, रोहतास में पाए जाते हैं, रोहतास में पाए जाते हैं, गया में पाए जाते हैं, और आपके औरंगाबाद के क्षेत्र में पाए जाते हैं, है ना। तो ये भी याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किस प्रकार की मिट्टी से, तो ये कछारी मिट्टी से आच्छादित है ना, कछारी मिट्टी से आच्छादित है। कछारी मिट्टी किसे कहा जाता है, कछारी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को ही कहा जाता है ना, जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी कहा जाता है, या इसी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा 11 का आपका क्या आंसर हो गया दोस्तों, बी नंबर हो गया। 12 नंबर, किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की, है ना, विद्रोह की शुरुआत पटना में। तो पटना में इन्होंने विद्रोह की शुरुआत किया था जुलाई 1857 में। 3 जुलाई 1857 को इन्होंने आपके पटना में गुलजार बाग स्थित, है ना, पटना में एक जगह है जिसका नाम है गुलजार बाग है, वहाँ पे अंग्रेज़ों का जो प्रशासनिक भवन था उस पर अटैक किया, और इसी के साथ 3 जुलाई 1857 को अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हो गई, और इन्हें 7 जुलाई को, है ना, उसी के 3 जुलाई के 4 दिन के बाद 7 जुलाई को इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। तो ये भी याद रखिएगा। 12 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर। 13 नंबर सॉरी, किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना हुई। तो बिहार किसान सभा की जो स्थापना होती है ये कब होती है, ये होती है आपकी 1929 में होती है ना, बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में होती है। एक दो क्वेश्चन और यहाँ से याद रखिएगा, किसान सभा की स्थापना कब होती है ना, किसान सभा की स्थापना कब होती है, तो ये याद रखिएगा किसान सभा की स्थापना 1936 में होती है ना, किसान सभा की स्थापना 1936 में होती है। और एक और क्वेश्चन याद रखिएगा आप कि अवध किसान सभा की स्थापना कब होती है ना, अवध किसान सभा की स्थापना कब होती है, तो ये याद रखिएगा ये आपके 1920 ईस्वी में स्थापना होती है ना। तो 13 का आंसर अपना क्या हो जाएगा, 13 नंबर से बिहार में किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1929 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। 14 नंबर, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे, है ना, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, हसन इमाम। पहला अधिवेशन कब हुआ था, पहले सत्र का जो अधिवेशन हुआ था ये 1908 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, 1908 में पटना में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था, तो हसन इमाम जी ने किया था। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा। 15 नंबर, कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, तो याद रखिएगा ये कब किया गया था, ये किया गया था 1975 में, है ना, 1975 में, यानी 19 अप्रैल 1975 को ये प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, तो रूस की सहायता से ये प्रक्षेपित किया गया था। तो याद रखिएगा 15 का क्या आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। TERLH, है ना, क्या है, TERLH, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो ये जो है ये आपका क्या हो जाता है, TERL, ये आपका हो जाता है एक रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन है, यानी कि आपका थुम्बा में स्थित है ना। T4 क्या हो जाएगा, थुम्बा हो जाता है, और ये कहाँ पे स्थित है, थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन है जो कि आपके तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा। 17, मादा एनाफिलीज को मादा क्यूसेक से अलग किया जा सकता है क्योंकि वह बैठती है, बैठने के आधार पर दोनों को अलग किया जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जा रहा है आपका 17 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, अधः स्तर के साथ एक कोण पर, है ना, अधः स्तर के साथ एक कोण पर, 17 का बी नंबर।
18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है ना। हमारे शरीर में ग्लूकोज बनते रहता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, वो कौन काम करता है, इंसुलिन के द्वारा होता है ना, इंसुलिन के द्वारा होता है। तो इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन स्रावित होता है ना, अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन का स्रावन होता है, जो कि हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है ना। और इसी इंसुलिन का स्रावन अगर हमारे शरीर में कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन की दर कम हो जाती है और हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको मधुमेह की बीमारी का सामना करना पड़ता है। इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक प्रोटीन है ना, इंसुलिन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। तो 19 का डी हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है, यानी सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ए बी है ना, ए बी। अगर इससे भी ज़्यादा डीप में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव जो होता है वो सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है, यानी ये किसी भी ब्लड ग्रुप्स का रक्त ले सकता है। और सार्वभौमिक दाता कौन हो जाता है, तो ये होता है आपका ओ निगेटिव होता है। ठीक है दोस्तों, ओ निगेटिव होता है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, 20 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। 21 नंबर, फंगस किस प्रकार का जीव है, तो फंगस जो जीव है ये किस प्रकार का जीव है, मृतजीवी जीव है। यानी फंगस और ये कवक वगैरह जो होते हैं ये क्या होते हैं, जो मृत जीव हैं, जो मृत जीव है वहाँ पे बैठ के ये अपना उसके अवशेषों से अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। तो ये मृतजीवी जीव हैं। तो आपका 21 का आंसर ए हो जाएगा। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है, तो बियर के फर्मेंटेशन में किसका प्रयोग होता है दोस्तों, तो ये आपके ईस्ट का प्रयोग होता है। तो 22 का बी है ना, 22 का बी। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है, वानस्पतिक हार्मोन कौन सा है, तो ये है आपके साइटोकाइनिन है ना, साइटोकाइनिन वानस्पतिक हार्मोन है। तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर 23 का आंसर हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन क्या है, गैल्वेनाइजेशन है लोहे पे जस्ते का निक्षेप है ना, लोहे पे जस्ते का निक्षेप क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसे कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण कहते हैं। 25 नंबर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला एक धातु का नाम क्या है, तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन सा है, पारा है, मरकरी है, जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है।